लाहौर कलंदर्स नहीं चाहता कि पीएसएल में ऑक्शन हो। अब लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल में ऑक्शन के खिलाफ वोट दे दिया। बाकी जो टीमें हैं जिनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कराची किंग्स है, कोयटा ग्लैडिएटर्स है और इस्लामाबाद यूनाइटेड वगैरह है, इन्होंने कहा है कि ऑक्शन होना चाहिए। पेशावर ज़ल्मी खामोश है, लेकिन क्या उस खामोशी में कहीं ड्राफ्टिंग के लिए कुछ हमायत छुपी है, उसकी चर्चा करेंगे। और यह भी आपको बताऊंगा कि लाहौर कलंदर्स क्यों नहीं चाहता कि ऑक्शन हो। अब पीएसएल में रिटेंशंस कब होंगी, कितनी होंगी, टीमों और जो फ्रेंचाइजीज ऑनर्स हैं यानी और उनमें, और पीएसएल की जो कोर टीम है जिसमें पीसीबी के बड़े ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, उनकी एक मीटिंग शेड्यूल है 15 जनवरी को। सबसे पहले वो डिटेल मैंने आपको बताई थी, आज भी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और दो नई टीमों के बारे में, क्योंकि सियालकोट के जो ऑनर है उन्होंने कह दिया कि हम ऑस्ट्रेलियन टच लेकर आ रहे हैं पीएसएल में। क्या ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, क्या एडम जिम्पा आएंगे, कौन से बड़े खिलाड़ी आएंगे, वी शैल फाइंड आउट इट। लेकिन सबसे पहले लाहौर कलंदर्स की उस स्टोरी पर बात करते हैं। लाहौर कलंदर्स ने कह दिया कि कहा ऑफिशियली नहीं है, लेकिन उनके जो पास जो सोर्सेज हैं उनसे खबर आ रही है कि लाहौर कलंदर्स नहीं चाहता कि पीएसएल में जो है वो ऑक्शन हो। जबकि बाकी जो टीमें हैं जिनमें कराची किंग्स का नाम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम है, कोयटा ग्लैडिएटर्स का नाम है, मुल्तान सुल्तान्स का भी नाम है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स का अभी बड़े बड़े चैनल्स पर आपको नाम नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुल्तान सुल्तान्स ने सबसे पहले ऑक्शन का कहा था अली तरीन ने, अब से तकरीबन 5-6 महीने पहले, जब उनका एक इशू चल रहा था पीसीबी के साथ, तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि ऑक्शन सिस्टम यहां पर क्यों नहीं लाया जा रहा। और अली तरीन साहब ने भी अपनी ट्वीट्स में बारहा कहा है सोशल मीडिया पर कि हम ऑक्शन चाहते हैं ताकि वो इंटरेस्ट बढ़े। तो मुल्तान भी उस लिस्ट में मौजूद है। अब पेशावर ज़ल्मी खामोश है। पेशावर ज़ल्मी खामोश, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी जो है वो ड्राफ्ट की हमायत करें, क्योंकि ड्राफ्टिंग में आपकी जो टीम, आपकी जो कोर बना, आपका जो कोर बना होता है वो आपके पास रहता है। कैसे? लाहौर और पेशावर का जुड़वा मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स नहीं चाहता कि पिछले 10 साल से जिन खिलाड़ियों पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिनमें शाहीन शाह आफरीदी हैं, फखर जमान हैं, हारिस रऊफ हैं, इवन राशिद खान को भी शायद आप उस कैटेगरी में गिने अगर वो अवेलेबल होते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि पीएसएल सिर्फ इस साल तो आईपीएल के साथ है, अगले साल शायद आईपीएल के साथ ना हो। तो फिर जो बड़े बड़े खिलाड़ी लाहौर ने अपने पास रखे हैं, लाहौर कलंदर्स ने, उनको लाहौर कलंदर्स रिटेन करना चाहता है। और लाहौर प्लेज लाइक अ फैमिली, क्योंकि वो हारे जीते एक अलग चीज है, लेकिन वो जिस तरह लेकर चलते हैं इस टूर्नामेंट को, वो एक अलग कलर लेकर आते हैं। तो दे आर द फैमिली ऑफ पीएसएल। सारी टीमें ऑब्वियसली फैमिली की तरह खेलती है, पर लाहौर कलंदर्स का थोड़ा दिलों का कनेक्शन है। दिलों के कलंदर्स हैं, इनके फैंस भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो लाहौर कलंदर्स को पता है कि अगर ऑक्शन आ जाता है और सिर्फ आप 2 या 3 खिलाड़ियों को रिटेन करते हैं, तो फिर आप किसको छोड़ेंगे, किसको जाने देंगे। और फिर आरटीएम कार्ड भी आप ऑक्शन में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि प्लैटिनियम कैटेगरी के लिए जो ऑक्शन होगा, जो बोली ज्यादा लगाएगा, बजट के हिसाब से आप उसको पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल लाहौर अगर शाहीन शाह आफरीदी को रिटेन कर देता है, तो फिर तकरीबन 5, 7, 8 करोड़ तो वो ले जाएंगे। तो आपके पास बजट नहीं बचेगा कि आप ऑक्शन में किसी बड़े खिलाड़ी के लिए, फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ के लिए जाएं, क्योंकि हारिस रऊफ भी तो कोई सामने वाली टीम जो है वो 6-7 करोड़ में पिक कर लेगी, तो आपका तो बजट ही उतना नहीं होगा। और अगर आप हारिस और शाहीन दोनों को रिटेन कर लेंगे, तो फिर आपके पास क्या बजट बचेगा। वही एक केस शायद फखर जमान राशिद खान के लिए, और बाबर आजम के नजरिए से देखा जाए पेशावर ज़ल्मी के, तो फिर बाबर आजम, साइम अयूब, हारिस, सुफियान मुकीम, इवन अली रजा, उनकी भी टीम का तो कोर ऐसा ही है कि जिनको वो नहीं जाने देंगे। तो फिर जो रिटेंशन की लड़ाई होगी, रिटेंशन की स्टोरी पर आकर आपको बताता चलूं कि पीसीबी चाह रहा है कि 2 या 3 रिटेंशन हों और फिर जो है ना ऑक्शन में और ड्राफ्ट में टीम बनाई जाए। जबकि जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो करंट फ्रेंचाइजीज हैं, जो इस वक्त ऑलरेडी मौजूद हैं पीएसएल में, लाहौर, कराची वगैरह, वो चाहती हैं कि कम से कम 5 रिटेंशन हों, ताकि आपका जो मेन एक बैकबोन है आपकी टीम की, वो आपके पास रहे, आप 5 खिलाड़ियों को रिटेन करें। नई टीमें चाहती हैं कि कोई रिटेंशन हो, सारी चीजें नए सिरे से हो। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पीएसएल की जो पॉलिसी है, अब कई लोग पूछ रहे हैं कि ऑक्शन होगा, ड्राफ्ट होगा, डायरेक्ट साइनिंग्स होंगी। देखिए, ड्राफ्ट के लिए तकरीबन 99% टीमें जो है वो डन हो चुकी हैं, लेकिन अगर पीसीबी की पॉलिसी के मुताबिक एक टीम भी ऑक्शन के हक में नहीं होती, तो फिर जो है आप ड्राफ्टिंग के साथ जाएंगे, क्योंकि जो पीएसएल का मॉडल है उसके मुताबिक सारी टीमों का एग्री होना लाजमी है। अब उस बिजनेस मॉडल के तहत अगर सारी टीमें एग्री होंगी, तो तब भी जो है वो क्या कहते हैं, तब ही जो है वो ऑक्शन होगा। अगर एक भी टीम डिसएग्री करती है, नहीं मानती, तो फिर ड्राफ्टिंग ही होगी। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए कि जो ज्यादा वोट हो उसके हिसाब से आप जाएंगे, लेकिन बिजनेस मॉडल का जो रूल है उसके हिसाब से तो अगर एक टीम भी कैंसिल करती है तो फिर नहीं हो पाएगा। 15 जनवरी को बड़ी मीटिंग, जिसमें रिटेंशंस और ड्राफ्टिंग के बारे में और डायरेक्ट साइनिंग्स के बारे में जो है अब बहस होगी। अब डायरेक्ट साइनिंग्स के बारे में या मुझे लगता है कि टीमें मान जाएंगी, क्योंकि वो फिर अपने तौर पर टीमें जो है बड़े खिलाड़ियों से राब्ते करती हैं। तो डायरेक्ट साइनिंग में भी एक बड़ी डायरेक्ट साइनिंग आपको ओवरसीज खिलाड़ी की देखने को मिले, जो खबरें चल रही हैं। बट एज ऑफ नाउ लाहौर कलंदर्स कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि ऑक्शन हो, ड्राफ्टिंग हो। आप लाहौर के लिए क्या कहते हैं और आपके नजदीक ऑक्शन होना चाहिए या फिर ड्राफ्टिंग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।